डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फोर्स एनालिसिस ऑन द इंजन देखने वाले। एक्चुअली डायनामिक्स ऑफ मशीन की जो प्रॉब्लम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। स्टडी ऑफ मोशन कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो जो कॉज है मोशन का वो सम काइंड ऑफ फोर्स ही होगा। तो फोर्सेस का एनालिसिस आपके सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो अब हम यहां पर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म नहीं बोलेंगे, अब यहां पर हम बोलेंगे आज के टॉपिक में फोर्सेस ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ एन इंजन। ठीक है, तो जो मैंने इनपुट दिया रेसिप्रोकेटिंग पार्ट पे, उसके कारण वो जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था, जो कि अब मेरी मशीन बन गई जिसको मैं इंजन बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं इनपुट दे रहा हूं उसके रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को। ठीक है, समझ में आया ये? उसके रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को मैं इनपुट दे रहा हूं एंड दैट इनपुट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फिर उस फोर्स के कारण बाकी जो कंपोनेंट है उस मैकेनिज्म के, जैसे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, उसके मोशन पे क्या फर्क पड़ रहा है या उस पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, उसका एनालिसिस हमें करना है। इसीलिए आज अब हम इसको इंजन बोल रहे हैं, ना कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बोल रहे हैं। बिकॉज सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज द पार्ट जिसमें हम सिर्फ एक स्लाइडर को मोशन देंगे, दैट मोशन इज ट्रांसफर थ्रू कनेक्टिंग रॉड थ्रू क्रैंक। बट अब जो मोशन की स्टडी मैंने थ्योरी ऑफ मशीन में की थी इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, नाउ आई एम गिविंग अ डिजायर्ड इनपुट। हाँ भाई, ये इनपुट दे रहा हूं। वो इंजन में क्या इनपुट देते हो आप? फ्यूल बर्न। फ्यूल डाला, जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ उसने पिस्टन पे फोर्स लगाया, पिस्टन ने कनेक्टिंग रॉड ने क्रैंक इज कनेक्टेड टू द व्हील और गाड़ी चलने लगी। तो जो इनपुट दिया एंड द डिजायर्ड आउटपुट एट द इन द टर्म्स ऑफ द रोटेशन ऑफ क्रैंक, ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इंजन। तो टुडेज इज फोर्सेस ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ इंजन। इसके भी दो तरीके से एनालिसिस करना है, जैसा कि मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था। द फर्स्ट वे, हम जो दो टाइप का एनालिसिस करेंगे, पहला जो एनालिटिकल मेथड किया, उस एनालिटिकल मेथड से मैंने उसके जैसा पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का काइनेमेटिक डेटा का एनालिसिस कर लिया। उस काइनेमेटिक डेटा के एनालिसिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकाल लिया। अच्छी बात है, पिस्टन के केस में और कनेक्टिंग रॉड के केस में। नाउ द सेकंड टाइप, अब जो काइनेमेटिक डेटा एनालिसिस हो गया, मुझको वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मोशन के साथ साथ फोर्सेस का भी एनालिसिस करूं। तो सेकंड टाइप ऑफ स्टडी इन दैट अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में फोर्सेस का एनालिसिस। और फोर्सेस का एनालिसिस भी दो तरीके से, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस एंड एग्जैक्ट एनालिसिस। सो इन द टुडेस क्लास वी आर गोइंग फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा समझ में आया है मुझे, दैट इज फोर्सेस ऑन द रेसिप्रोकेटिंग parts of an engine. ठीक है, एंड दैट एनालिसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है। वही सबसे पहले मैं एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अच्छे से बना लेता हूं, उस पे ही पूरे 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 फोर्सेस का एनालिसिस करना है। तो दिस इज योर पिस्टन, this is your connecting rod, this is your crank, this is the fixed link। ठीक है, नाउ दैट पॉइंट, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जिसको मैंने y बोला था। यहां पर ये जो पॉइंट है, दिस इज a डैश एंड दिस पॉइंट इज, दिस इज a, this is a dash, this distance is y, this angle is theta, this angle is beta, this point is b dash, और यहां पर b dash ले लो, ऐसा करो, this is b and this point is b dash। ठीक है, this is b, this is b dash। ठीक है, या b b dash
ठीक। तो बात जरा समझ में आई। जस्ट इमेजिन देयर इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जिसमें ये पिस्टन है, जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर सकता है। इट इज कंस्ट्रेंट फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इसी डायरेक्शन में। इससे निकल के गई कनेक्टिंग रॉड। जैसा ही आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन दोगे तो वैसे ही कनेक्टिंग रॉड में ऑसिलेटिंग मोशन होगा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड पूरी रोटेट नहीं करती है, उसका मोशन होगा ऑसिलेटिंग मोशन। जैसे ही आप इसको ट्रांसलेटरी दोगे, ऑसिलेटिंग मोशन, यहाँ पर ये क्रैंक लगी हुई है, ये अपना 360 एंगल रोटेट करेगी। तो इसका रोटेशन होगा, कनेक्टिंग रॉड का इस टाइप का मोशन होगा। जैसे ही पिस्टन यहाँ स्लाइड करेगा, क्रैंक रोटेट करेगी, कनेक्टिंग रॉड लेस टाइप। ये आप लोगों ने देखा। नाउ लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि जैसे ही मैंने पिस्टन की बात की तो पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का आपका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया था, देखा था। अब मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि पिस्टन की दो, जैसे टीडीसी टू बीडीसी और ये आईडीसी भी है, ठीक है। तो आईडीसी के केस में मैंने बात किया कि जैसे यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, जिसको मैंने एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट बोला था, इसको बोला था ना एक्स, यानी एक सेंटर से दूसरे सेंटर का मोशन, इससे ज्यादा ये मूव नहीं कर सकता। तो यहां से लेके यहां पर, मैं मान लो यहां पर हूं, इस वक्त हूं, यहाँ पर स्पार्क प्लग है, या जो भी फ्यूल आपने बर्न किया उसको या तो डीजल इंजन होगा या आपका पेट्रोल इंजन होगा। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के केस में आपने फ्यूल इसमें फिल किया, कहां पर, ये सिलेंडर में। जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ, उसने पिस्टन को धक्का दिया, ये कहानी हुई। तो जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ तो यू आर गोइंग टू गिव द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, जैसे ही फ्यूल बर्न हुआ, यानी एक तरीके का जो बर्निंग होगी वो गैस क्रिएट करेगी, गैस ने उसको धक्का दिया, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, गैस प्रेशर। तो गैस प्रेशर यहां पर लगा, ठीक है, या फोर्स जो लगा वो ड्यू टू गैस आया, क्योंकि जैसे ही फ्यूल बर्न होगा इट कन्वर्ट्स इनटू अ गैसियस फॉर्म और वो इसको धक्का देगा। ठीक है, ये बात समझ में। तो यहां पर जो पहला फोर्स दैट यू गिव द इनपुट, दैट इज गैस प्रेशर या गैस फोर्स। बाद में हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ही निकालेंगे, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो वो आगे जाएगा। यहां से जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पिस्टन को धक्का दिया, पिस्टन मूव कर गया, यहां से यहां तक मूव करेगा, ये इसका कंस्ट्रेंट। once it is going from one place to another place, कनेक्टिंग रॉड में गया, तो जो फोर्स यहां से इस पिस्टन में लगा, दैट इज एफ गैस, वो अब एफ गैस के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे वो इस पिस्टन पे, वो मुझे देखना है, क्योंकि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं है, कनेक्टिंग रॉड की पोजीशन ऐसी है, यानी हियर सम कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इज आल्सो देयर, क्योंकि यहां पर मुझे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही गैस प्रेशर ने पिस्टन को ट्रांसलेटरी मोशन दिया, तो द एक्शन ऑफ द फोर्स इज, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, एफ गैस। बट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, वो जैसे ही हॉरिजॉन्टली गया, अब ये ऐसा हो गया, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड में हो गया। तो यहां पर एक इसका कंपोनेंट जाएगा जो कि कनेक्टिंग रॉड को भी, क्योंकि उसका भी मोशन हो रहा है, तो हियर इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फिर यहां पर जो कनेक्टिंग रॉड का फोर्स गया और यहां पर ये एंगुलर मोशन में, तो यहां इसका भी, यानी ये कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन में है क्रैंक, तो यहां पर भी एक कंपोनेंट इसका है। तो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एनालिसिस हमें करना है। तो जैसे ही मैंने यहां पर मान लो पिस्टन है, यहां से लेके यहां तक जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं गैस प्रेशर या फोर्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ गैस। अपन इसको एफ गैस से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ गैस। ठीक है, ये गैस का फोर्स आया। अब जैसे ही फोर्स यहां पर आया, तो यहां समझने की बात है, क्योंकि पिस्टन का मोशन हो रहा है, गैस यहां पर भी होगी। ये एक अलग चीज है कि हम इंजन पे, जैसा आप आईसी इंजन में पढ़ोगे कि क्या क्या फोर्सेस और क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ पर डायनामिक्स ऑफ मशीन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जैसे ही गैस प्रेशर आया, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, जिसको मैं एफ एन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जो कि सिलेंडर है तो वो उसको विथस्टैंड कर लेगा, इस फोर्स के कारण पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, पिस्टन का भी वेट है, दैट इज ऑल्सो, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस एफ एन को, और यहाँ पर सिलेंडर भी है, तो इस एफ एन का इफेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। बस हाँ एक फोर्स लगेगा,
डिजाइनिंग में मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये एफएन को विथस्टैंड, ऐसा ना हो कि एफ गैस इतना हो जाए कि वो एफएन उस सिलेंडर को ही निकाल के फेंक दे. सो सिलेंडर मस्ट बी स्ट्रांग इनफ एंड द वेट ऑफ द पिस्टन इज आल्सो स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट इज एफएन. अब यहां पर मैं जैसे ही गैस पे गया तो मेरा एक कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग द कनेक्टिंग रॉड चला गया, अलोंग द कनेक्टिंग रॉड चला गया, जिसको मैं बोल रहा हूं एफ सी, कनेक्टिंग रॉड के अलोंग. ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के अलोंग चला गया. और एक मेरा फोर्स जाएगा अलोंग दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पिस्टन से रिलेटेड है तो मैं बोल रहा हूं एफ पी. ये कनेक्टिंग रॉड से है तो एफ सी क्रैंक वाला अभी हम नहीं ले रहे, एफ सी कनेक्टिंग रॉड के लिए एफ पी, एंड दैट फोर्स इज एफ एन. जो मैंने वहां बताया है वो यहां पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस मुझे लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो तीन फोर्सेस हो गए. अब ये जो कनेक्टिंग रॉड का फोर्स है इसका कंपोनेंट ये जा रहा है. ठीक है, इसका जो कंपोनेंट है वो ये गया, दैट इज एफ सी. ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन में है, दैट क्रैंक इज इन रोटेशन. ठीक है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है. ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे, यहां पर इस पॉइंट पे, यानी ये जो कनेक्टिंग रॉड का हाई एंड है, यहां पर देखो एफ सी आ रहा है. एफ सी आ रहा है तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक तो अलोंग दिस और एक परपेंडिकुलर टू दिस. इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके क्रैंक के परपेंडिकुलर और एक अलोंग द क्रैंक. तो अलोंग द क्रैंक इज एफ बी. एफ बी से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बियरिंग को विथस्टैंड करता है, इसलिए बी, क्योंकि यहां पर बियरिंग लगी होती है, दैट बियरिंग विथस्टैंड दैट थिंग. और ये यहां पर एफ टी, जो कि मुझे आगे चल के पता चलेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इज एफ टी. ठीक है, नाउ दैट एंगल इज बीटा, दैट एंगल इज थीटा, और ये वाला एंगल आपका आएगा थीटा प्लस बीटा, जो कि मैं अभी अगले डायग्राम में आपको एंगल के साथ बताऊंगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. एफ गैस, एफ सी, एफ सी का ये कंपोनेंट अलोंग दिस एफ बी परपेंडिकुलर टू दिस एफ टी, हियर that along this fp perpendicular to this fn, these are the forces. Now that is forward stroke, backward stroke, these are all the things. ठीक है, तो वो हम और चीज देखते हैं. जैसे ये आईडीसी से है, ठीक, तो इस डायरेक्शन में इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जब गया तो दैट इज मोशन ऑफ पिस्टन, मोशन ऑफ पिस्टन. तो यहां जब इनर डेड सेंटर से हम लोगों ने देखा मोशन ऑफ द पिस्टन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन दैट इज एक्स डबल डॉट इस डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स, एंड दैट इज गिवन बाय एम एक्स डबल डॉट. ठीक है, नाउ ये इनर्शिया फोर्स इस डायरेक्शन में आया, दैट इज, और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में ले और कभी कभी अपन इसको माइनस एम पी एक्स डबल डॉट, यानी मास ऑफ द पिस्टन एक्स डबल डॉट, इसको और अच्छे से अपन आगे जाके देखें. ठीक है, नाउ अब जब हम इसके एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, दैट इज एम आर, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट. तो एम आर जो होगा ये होगा मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट. ठीक है, जैसे कि पिस्टन और उसके साथ पिन, जो इसमें क्रॉस हेड पिन है, और इसको गजियन पिन भी बोलते हैं, केजी में होगा. किस में होगा? केजी में. तो यहां पर हमारा मास ऑफ द पिस्टन में आपका पिस्टन का इंक्लूड हो जाएगा, और गजियन पिन ये वर्ड यूज होता है, तो कंफ्यूज ना हो. जो भी पिस्टन के साथ पिन है और आपका जो इसको हम पिस्टन पिन भी बोलते हैं, इन सब का मिला के मैं एक एमआर बोल रहा हूं. एमआर अगर ये है तो डब्ल्यू आर दैट इज वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट.
न्यूटन में, एंड दैट इज इक्वल्स टू mr इंटू जी। तो ये वेट हो गया, ठीक है। नाउ इसको एंगल के साथ अब अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंगल अभी इसमें हम लोगों ने एनालिसिस नहीं किया था एंगल का, अब अपन इसको एंगल के साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका पिस्टन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ठीक है। यहां से आपका जो एफ पी गैस था, दैट गैस प्रेशर, उसका एक कंपोनेंट यहां पर आ रहा है, ठीक। देन दिस इज कनेक्टिंग रॉड, दिस इज, ठीक। ये एंगल हो गया था थीटा, दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। यहां पर जो कंपोनेंट था वो था एफ पी, ये वाला जो कंपोनेंट था दैट इज एफ एन, और ये वाला जो कंपोनेंट एफ एन नहीं सॉरी एफ सी, दैट कंपोनेंट इज एफ सी, एफ सी कंपोनेंट है ये आपका, और ये वाला कंपोनेंट है एफ एन, ठीक है। यहां पर भी वही एफ एन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ एन दैट इज कंट्रोल्ड बाय डब्ल्यू, लिख रहा हूं मैं डब्ल्यू आर, दैट इज वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, जिसकी वैल्यू है एम आर इंटू जी। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यहां पर आपका एफ सी आया, दैट एफ पी एंड एफ एन, ये यहां पर बैलेंस है, दैट एंगल इज बीटा, ठीक है। अब मैं आगे गया, यहां पर पहुंच गया, यहां पर along the connecting rod that is FB, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर, जिसको मैंने बोला था FT, ये कनेक्टिंग रॉड के अलोंग है, तो इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर, दिस इज एंगल FC, ये वाला FC गया ना, दैट FC। नाउ हियर दैट एंगल इज थीटा, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, this perpendicular if I draw, so that angle is 90 minus theta, 90 minus theta, and that angle is, this angle is theta plus beta, so that angle is 90 minus beta, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा प्लस बीटा, ठीक है। ये एफ टी, दिस इज एफ बी, and this is all about your angles. This angle is theta plus beta, 90 minus beta, 90 minus beta, 90 minus theta and theta, ठीक है। Now WR, that weight of the reciprocating part in newtons, and this is all about the forces and its angles. अब हम हमारा एक्चुअल एनालिसिस चालू कर सकते हैं कि कौन कौन से फोर्स और उसकी क्या क्या वैल्यू है। तो द फर्स्ट वन इज योर गैस प्रेशर, के नाम से हम इसको बोल रहे हैं गैस प्रेशर, और इसको लिख रहे हैं एफ गैस। तो कंफ्यूज ना हो, ये प्रेशर फोर्स ही है ये, ठीक है। प्रेशर के कारण जो फोर्स आ रहा है उसको, इसको जनरली गैस प्रेशर के नाम से हम उसको एफ गैस से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें जो भी प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो जब मैं गैस प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो जो फोर्स है दैट एफ गैस इज इक्वल्स टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया, पी मीन इफेक्टिव इनटू एरिया, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि यहां पर प्रेशर का डिफरेंस आने वाला है, इसीलिए मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये हम लोगों ने आईसी इंजन में भी देखा हुआ है कि वी आर डीलिंग विद द मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो भी प्रेशर डिफरेंस आ रहा है उसका मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग निकाल के उससे एरिया निकाल लेते, ठीक है। नाउ दैट एरिया
अगर मैं डायमीटर ऑफ द पिस्टन की बात करूं, उसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करूं, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दैट डी विल बी डाया ऑफ पिस्टन। ठीक है, अब प्रेशर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी उससे हम प्रेशर इनटू एरिया फाइंड आउट कर देंगे। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एरिया है वो डिफरेंट दे देते हैं, एक एंड का दूसरा, दूसरे एंड का दूसरा, क्योंकि उसमें कुछ और एडिशनल इंक्लूड कर देते हैं, दूसरी तरफ कुछ एडिशनल इंक्लूड कर देते हैं। तो दिस साइड एरिया डिफरेंट, दिस साइड एरिया इज डिफरेंट। सो उस पर्टिकुलर केस में जो एफ गैस है दैट इज इक्वल्स टू P1A1 एक तरफ माइनस P2A2 दूसरी तरफ। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि स्मॉल एरिया भी दिया होता है सेकेंड एंड का, तो हम इसको A2 को इन टर्म्स ऑफ A1 लिख सकते हैं एंड इट्स वैल्यू इज P1A1 माइनस P2। A2 इज रिटन एज A1 बड़ा A1 माइनस छोटा है। जो भी डिफरेंस है तभी तो एरिया चेंज हुआ। अगर इन दोनों एंड पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब एरिया में कोई फर्क नहीं आया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बट अगर उसने बोला नहीं, देयर इज सम टाइप ऑफ डिफरेंसेस इन द सेकेंड एंड, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंस को अगर मैं इनिशियल से माइनस कर दूंगा तो वही बचेगा। तो दिस काइंड ऑफ formula we are using, and at that case that small a is equals to, it is also given by pi by 4 small d square, जो भी उसका डायमीटर दिया होगा। ठीक है, but if A1 is approximately equals to A2 is approximately equals to A, so this F gas जो कि जनरली आप मैक्सिमम टाइम यही यूज करेंगे, P1 minus P2 into A. So the formula for gas pressure is P1 minus P2 into A. Now the next one is, first one is gas pressure, second is piston effort, and it is represented by FP. One of the important thing is that इसके कारण पिस्टन पे क्या इंपैक्ट पड़ा और उसका कंपोनेंट दैट इज FP वो मुझे निकालना है। अब इस FP की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है उसमें, या अगर हम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की बात करें, तो इनर्शिया फोर्स की एप्लीकेशन हमेशा उसमें रहेगी। और जब भी मास मोशन में है तो इनर्शिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इवन मास इज एट रेस्ट एंड इनर्शिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो जब मैं इफेक्टिव प्रेशर की बात कर रहा हूं तो गैस प्रेशर की बात हो गई, अब मैं बात कर रहा हूं पिस्टन के एफर्ट की। तो पिस्टन के एफर्ट की अगर मुझे बात करनी है तो मुझे जितने भी फोर्सेस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं वो पता करना है, दैट इज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। तो द सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो इक्विलिब्रियम फोर्सेस है उसके साथ अगर मैं Fi को मिलाऊं तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो पिस्टन एफर्ट है दैट इज गिवन बाय दिस F गैस और प्लस और माइनस Fi, that is inertia force. Fi is inertia force. Now that Fi is given by minus mx dot square, but it depends on the direction, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन यानी प्लस मैं तब लूंगा when there is retardation, माइनस कब लूंगा when there is acceleration। ठीक है, और अब आपको पता है कि x डबल डॉट दैट इज, x double dot is what? X double dot is the velocity, or no sorry, it's the acceleration of the piston. So inertia force is given by mass and acceleration of the piston is given by r omega square cos theta plus cos 2 theta by n, and that minus sign is, ठीक है, प्लस एंड माइनस हो गया Fi। नाउ द फर्स्ट थिंग, गैस प्रेशर ने पिस्टन पे गैस प्रेशर पिस्टन पे अप्लाई हुआ, उसका एक कंपोनेंट Fp जिसको मैं पिस्टन एफर्ट बोल रहा हूं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पर इनर्शिया रहेगा, यानी उस गैस प्रेशर को उस इनर्शिया से डील करना है, ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा।
उसके साथ साथ is there any type of friction? If friction is negligible, then there is nothing. This is the final formula for piston effort. But if friction is there, then we have to cope up with friction also. So if friction force is there, friction force is considered or given in the problem, then that Fp will be equals to F gas plus or minus F inertia, and friction is always minus F friction. Now the formula is F gas plus or minus Fi minus F friction. If friction is there, then it is always comes negative, opposes the motion of the object. ठीक है, तो ये केस हो गया कि भैया चलो प्रॉब्लम में फ्रिक्शन भी दे दी तो अपन ने फ्रिक्शन को भी कंसीडर। नाउ अब मैं ये बोल रहा हूं दिस इज अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन। हॉरिजॉन्टल, अगर वर्टिकल इंजन हुआ तो इफ द इंजन इज वर्टिकल, if engine is vertical, if engine is vertical, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर weight of the piston plays an important role because it cope up with the gravity. So when engine is vertical, यहां पर F जो weight of the piston है वो भी आएगा due to weight of piston, and that is equals to m into g, acceleration due to gravity. So my all type of forces, gas pressure, उसके साथ inertia pressure plus or minus, friction pressure, friction force that is minus, and last is if engine is vertical then it is weight of the piston. So Fp का जो formula हो गया है वो हो गया F gas plus or minus Fi minus F friction प्लस और माइनस F वेट ऑफ पिस्टन के कारण, ड्यू टू वेट ऑफ पिस्टन। ठीक है, नाउ अगेन प्लस एंड माइनस। सो प्लस जब सपोर्ट करे ग्रेविटी को, F वेट यानी डाउनवर्ड अगर उसका मोशन है तो प्लस F वेट माइनस व्हेन अपवर्ड मोशन। In case of vertical engine ही ये वाला formula use होगा. So these two formulas is gas pressure and piston effort. Now we are going to deal with the next force, that is a reaction on the cylinder wall, that is Fn. So the third component, that is reaction on the cylinder wall. अब reaction on the cylinder wall, that is Fn. तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा Fn का जो साइन कंपोनेंट, दैट इज परपेंडिकुलर एंगल के साथ में वाली, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन बीटा, तो एफ सी साइन बीटा। जितने भी फोर्सेस हैं वो मुझे एफ पी के टर्म में लेकर जाना। एफ पी दैट इज पिस्टन इफर्ट, उसमें आपने फ्रिक्शन भी लगा दिया, उसमें आपने इनर्शिया भी लगा दिया, और उसमें आपने वर्टिकल है तो वेट भी लगा दिया। सो हर एक जो भी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है उसको एफ पी के टर्म में तोड़ना है। एफ एन रिएक्शन ऑन द वॉल्स इसलिए बोल रहे हैं सिलेंडर वॉल्स, क्योंकि ये वाला जो है ये जो पिस्टन सिलेंडर पे इफेक्ट डालेगा। मान लो Fn इतना बड़ा हो गया कि उसने, जैसा ये पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, पिस्टन का ये मूवमेंट, इतना Fn आ गया कि ये उसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस ऑफ द पिस्टन इन दैट फिक्स्ड पोजीशन, क्रैंक जहां से 360 रोटेट करेगा वो सेम है, ऊपर उठा दिया। सो दैट Fn उतना ही होना चाहिए कि वो सिलेंडर वॉल से विथस्टैंड कर दे। Here is also a balancing force of if weight of the piston is also there, but the Fn creates a reaction on the cylinder wall. That's why it is known as reaction on cylinder wall. That is Fn, Fc sin beta and Ft sin beta. Now the fourth one is, अब हम पहुंच गए कनेक्टिंग रॉड पे, तो कनेक्टिंग रॉड एफर्ट, कनेक्टिंग रॉड एफ, ठीक है, एंड दैट इज एफ सी। अब मैं एफ सी को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो एफ सी इन टर्म्स ऑफ एफ पी, सो एफ सी इक्वल्स टू, ये देखो, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कॉस,
पर एफ सी डिनोमिनेटर में उसको रिवर्स करेंगे तो एफ पी अपॉन में कॉस बीटा. So in terms of cos beta or in terms of FP, FC, that is connecting rod effort is given by FP upon में cos beta. ठीक है, इसको हम टेंशन भी बोलते हैं इन कनेक्टिंग रॉड. दैट FC creates the tension in the connecting rod. ठीक है. नाउ क्रैंक एफर्ट, द फोर्थ के बाद फिफ्थ इज क्रैंक एफर्ट. नाउ अब हम क्रैंक पे पहुंच गए and that crank effort is Ft. That crank effort is Ft. So Ft, this one, that crank effort is Ft. और यहां पर क्रैंक का मोशन कैसा है? रोटेशन है. ठीक है. सो दैट Ft इज इक्वल्स टू अगर मैं Fc के फॉर्म में लिखूं तो Fc साइन थीटा प्लस बीटा. ठीक है, ये Fc साइन थीटा प्लस बीटा. और अगर मैं इसको Fp के टर्म में लिखूं तो Fp Fc को क्या लिख सकता हूं? Fp अपॉन में कॉस बीटा. तो Fp साइन थीटा प्लस बीटा एज इट इज अपॉन में कॉस, दैट इज Ft. So this is the formula for Ft in terms of Fp and Ft in terms of Fc is given is this term. तो परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, ये वाला जो कंपोनेंट है क्रैंक एफर्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक. सो मैंने क्या किया, F जो ये वाला कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू द क्रैंक. अब अलोंग द क्रैंक एक और कंपोनेंट है जिसको मैं सिक्स्थ नाम दूंगा, दैट इज reaction on main shaft bearing. मेन शाफ्ट bearing. ठीक है, तो रिएक्शन ऑन द मेन शाफ्ट बेयरिंग, दैट इज FB. इसीलिए इसको FB से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड दैट इज इक्वल टू मेन शाफ्ट बेयरिंग, और इसको क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग भी बोलते हैं, और इसको क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग भी बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग भी बोलते हैं. ठीक है, तो FB दैट इज इक्वल्स टू FC cos थीटा प्लस बीटा. सो दो कंपोनेंट हो गए, FC sin थीटा प्लस बीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, FB और दैट इज FC cos थीटा प्लस बीटा दैट इज अलोंग द FB. ठीक है, और अगर इसको मैं FP के टर्म में लिखूं तो FB इक्वल्स टू FP cos थीटा प्लस बीटा अपॉन में cos बीटा. So this formula for FB. Now FC, FT, FB तक हमारा हो गया. Next is the last one, that is crank torque भी बोलते हैं इसको, और टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट. ये जो टर्निंग मोमेंट मैंने वर्ड किया है, आगे अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे, वहां इसको और डिटेल में समझेंगे. फिलहाल मेरे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं, बस अब ये क्रैंक पे जो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू दैट फोर्स Ft, इसके कारण जो टॉर्क लग रहा है वो निकाल दूं, या जिसको मैं बोल रहा हूं टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय T. एंड क्योंकि Ft, ये जो Ft लग रहा है Ft इंटू R, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एंड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ टॉर्क, क्योंकि ये रोटेशन में. सो Ft इंटू R, R इज द क्रैंक लेंथ और क्रैंक रेडियस. ठीक है, नाउ दैट Ft को अगर मैं Fp के टर्म में अगर बात करूं तो Ft को Fp के टर्म में क्या लिख सकता हूं, T इक्वल्स टू Fp साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन में कॉस बीटा
इंटू आर। सो अगर इसको मैं ओपन कर दूं, टी इक्वल्स टू, ये देखो साइन थीटा, चलो कर ही देते हैं ना, एफ पी इन एफ पी, साइन को कर दिया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में कॉस बीटा इंटू आर, ठीक है। नाउ टी इक्वल्स टू आर अपन ले लेते हैं और साथ में एफ पी ले लेते हैं बाहर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा, देखो पहले इसको डिवाइड किया तो ये कॉस बीटा चलेगा, क्या बचा सिर्फ साइन थीटा। नाउ प्लस हियर दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन बीटा अपॉन में कॉस, ठीक है। नाउ कॉस बीटा को जब हम लोगों ने इनिशियली फाइंड आउट किया था तो दैट इज अंडर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, कॉस बीटा को हम लोगों ने लिखा था ना यहाँ पर, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। उसके बाद हमने इसको n के टर्म में कन्वर्ट किया था, दैट इज अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ओवरऑल दिस टर्म कन्वर्ट्स इनटू, ये आप लोग कर सकते हैं जो हम लोगों ने इनिशियली किया था, डेरिवेशन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, फाइनल रिलेशन लिख रहा हूं, दैट इज एफ पी इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, सो दिस टॉर्क इज नोन एज, दिस इज अप्रोक्सीमेट torque. So this is all about the forces on the reciprocating part, इसलिए बोला यहां से कहानी शुरू हुई, गैस प्रेशर आया, गैस प्रेशर ने पिस्टन पे फोर्स लगाया, उसका कंपोनेंट जिसको मैं पिस्टन एफर्ट बोल रहा हूं एफ पी, इस एफ पी में मेरा गैस जुड़ा हुआ है, इनर्शिया जुड़ा हुआ है, फ्रिक्शन जुड़ा हुआ है, वेट जुड़ा हुआ है, दैट एफ पी इज पिस्टन एफर्ट, एफ एन इज द सिलेंडर वॉल रिएक्शन जो भी सिलेंडर वॉल पे आ रहा है, दैट एफ सी इज द कनेक्टिंग रॉड एफर्ट। इस एफ सी को गए तो यहां पर दो कंपोनेंट, एक हो गया एफ टी दैट इज क्रैंक एफर्ट, एफ बी मेन शाफ्ट बेयरिंग पे जो फोर्स आ रहा है उसको बोल रहा हूं एफ बी, दैट इज रिएक्शन ऑन द मेन शाफ्ट बेयरिंग। और फाइनली इस एफ टी के कारण उस क्रैंक पे टर्निंग मोमेंट और टॉर्क आएगा। यहां से मेरी कहानी आगे बढ़ेगी जब हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे, तो टर्निंग मोमेंट ये चाहिए था मुझे, तो दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो इफेक्ट डाल रहा है क्रैंक पे, जो पिस्टन से कहानी चालू हुई है, यहां से फोर्स का। अब नाउ डायनामिक्स ऑफ मशीन में यहां से कहानी शुरू हुई है कि जो मोशन की स्टडी कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, और यहां तक जो पहुंच रहा है उस पे फोर्सेस का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एनालिसिस ऑन अ इंजन, और सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूं, अब क्या बोल रहा हूं, इंजन बोल रहा हूं। थैंक यू।